बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर सामने आई है। एक महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी हुई है, जहां पर मोदी का राज है, जहां पर योगी का राज है और जहां पर बुलडोजर का राज है। और वहां पर उस घटना को लेकर के नोएडा के चैनलों में चर्चा नहीं हुई। 6 दिन बीत गए, कोई चर्चा नहीं हुई। और आखिरकार अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी के दिन, आधी रात को छुट्टी के दिन उसने जज साहब ने जो है वो अपने घर पर अदालत बैठाई और वहां पर इसकी सुनवाई हुई है। आप कहेंगे इतना बड़ा कुछ हो गया, हमें पता नहीं चला। मैं भी माफी मांगता हूं, मैंने भी 6 दिनों तक ये खबर जो है वो नहीं देखी, कहीं मिली नहीं, और मैं भी इस खबर की आज चर्चा कर रहा हूं। अयोध्या के अंदर यह सब कुछ हुआ है, जिस अयोध्या को लेकर के आपको इतनी चकाचौंध दिखाई जाएगी, राम राज आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अयोध्या के अंदर प्रयागराज की एक महिला कांस्टेबल है जो वर्दी के अंदर थी, 43 साल की उम्र है, 1998 बैच की, स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई यह महिला कांस्टेबल है। क्या कहेंगे साहब आप? किसकी औकात लगाएंगे आप? आपकी और हमारी औकात क्या है? एक महिला कांस्टेबल जो वर्दी के अंदर है और उसने अपना पूरा बचाव किया होगा, स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई है वो, लेकिन सोचिए उसके साथ में कितने लोगों ने किस तरह से क्या क्या किया होगा। पुलिस को अभी तक कुछ सोचना नहीं है। योगी आदित्यनाथ की बाबा की जो पुलिस है उसको कुछ पता नहीं अभी तक। 6 दिन बीत चुके, 6 दिन पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं है, एक रत्ती भर सुराग नहीं पुलिस के पास में। इस महिला को अभी तक होश नहीं आया है और इस महिला को लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के अंदर रखा हुआ है। कायदे से तो इस महिला को जो है वो मेदांता अस्पताल में, किसी बड़े अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो चिंता व्यक्त की जा रही है। लहू लुहान इसका सौ नहीं, लहू लुहान जो है इसका ये पड़ी मिलती है। और अयोध्या के अंदर ये सब कुछ हुआ है। सुबह 4 बजे का वक्त था, लेकिन जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, वो कह देते हैं कि 16 साल की लड़की रात को 12 बजे गहने लाद करके स्कूटी से निकल सकती है। हम मान लेते हैं। और जब आंकड़े सामने आते हैं, आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर कोई ना कोई जो कांग्रेसी अधिकारी बैठे होंगे जो मोदी की, योगी की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है और इसीलिए बदनाम करने के लिए झूठी चीजें निकाल दी जाती है। लेकिन जब यह सब कुछ होता है तब आंखें खुलती है लोगों की कि रात में खुली अदालत, जज ने घर में बैठाई बेंच, रेलवे सरकार से सख्त सवाल, ट्रेन में महिला सिपाही से दरिंदगी, अब तक क्या हुआ है जज को भी नहीं पता है, पुलिस बता नहीं पा रही है अब तक किया क्या है आप लोगों ने। 6 दिन बीत चुके हैं, 29 तारीख की घटना है। और कल जो लोग छिछोरे लोग जो हैं, छिछोरे कह रहा हूं मैं इनको क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा शब्द नहीं है, कल जो लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को राखी बांधी कि नहीं बांधी, ये किया कि वो नहीं किया, वो लोग जवाब देंगे। 29 तारीख की घटना है, ये भी किसी की बहन होगी, ये भी किसी की बुआ होगी, इसको भी किसी के राखी बांधनी होगी। 29 तारीख की घटना है, राखी से पहले की। राखी आई भी, राखी चली भी गई, रक्षाबंधन चला भी गया, लेकिन ये अभी भी जो है वो बेहोश हालत में अस्पताल के अंदर इसका इलाज चल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बातों का कि इतनी सब कुछ हो जाए और कहीं जिक्र तक ना हो तो ये बात सच मालूम नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं कुछ खबर पढ़ करके आपको सुनाता हूं। आज तक की खबर है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ा दावा करती है महिला सुरक्षा का, लेकिन अब उसी में लेकिन जिस तरह से अयोध्या के अंदर ट्रेन के भीतर एक महिला हेड कांस्टेबल का लहूलुहान और तार-तार हालत में मिली है, उसने सरकार के दावों के ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला के साथ दरिंदगी की वजह से आज भी वो जिंदगी और मौत के बीच में लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के अंदर झूल रही है। यह वाकया इतना गंभीर है कि अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई में एक इतिहास रच दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस
प्रीतिंकर दिवाकर और इनके साथ एक दूसरे जज और रहे, 2 जजों की बेंच है। उन्होंने खुद संज्ञान लिया है और एक विशेष अदालत बैठाई। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ दरिंदगी को लेकर के पहले पीआईएल कराई गई और उसके बाद मामले में देर रात को सुनवाई हुई है। नोएडा के एंकर जो है मुसलमान होने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुसलमान मिले तब जाकर के बाबा का बचाव किया जाए, वरना तो इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए थी, कायदे से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस ने देर रात अपने घर पर बेंच बुलाई है और न सिर्फ नाराजगी जाहिर की है बल्कि सौते संज्ञान लेते हुए राज्य की सरकार को, रेलवे को नोटिस जारी किया है। साथ ही 12 बजे सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त दिया है। सरकार को कहा है कि जवाब के साथ हाजिर रहे और एडिशनल सोलिसिटर जनरल को भी अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। छुट्टी का दिन था, रविवार रात को 9 बजे जो है वो विशेष बेंच बना करके इसकी सुनवाई की, जिसमें खुद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन की बेंच ने इस पर दलीलें सुनी हैं। और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं राजकुमार कौशिक, उन्होंने इस मामले में पीआईएल दाखिल की थी, अपील की थी कि इसको सुना जाए। चीफ जस्टिस के घर पर जो है ये बेंच, स्पेशल बेंच बैठी है। यूपी सरकार और रेलवे से जो है वो सुनवाई के लिए कहा गया है। जो सीनियर अफसर हैं इससे जुड़े हुए उनको पेश होने के लिए कहा गया है और बताना होगा कि इस मामले में अभी तक क्या क्या किया है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पहचान हुई है या नहीं हुई है, अदालत ने सब कुछ पूछा है। महिला कांस्टेबल की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। पीड़ित महिला कांस्टेबल जो है वो गंभीर है और उसे होश नहीं आया है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी तक उसे होश नहीं आया है, उसका इलाज चल रहा है, उसका जो है वो इलाज चल रहा है, उसे होश नहीं आया है और उसके सिर में चोट लगी है, चेहरे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। आज तक चैनल की संवाददाता की तरफ से जब उसके भाई को बात की गई है, जिस महिला के ऊपर जो है ये दरिंदगी की गई, उससे भाई से बात की है तो उसके भाई ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि बहन के साथ इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया है। पुलिस ही जांच में सब कुछ बता पाएगी। कोई कैसे बता सकता है, आम आदमी कैसे ही बता सकता है जब पुलिस 6 दिन से नहीं बता पाई है। अभी तक पुलिस जो है खाली हाथ है। देख लीजिए साहब, अगर और कहीं की पुलिस होती तो राहुल गांधी का इस्तीफा हो जाता। अशोक गहलोत की सरकार हो या और कहीं की सरकार हो तो राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा जाता कि राहुल गांधी इस्तीफा दे दे। 29 अगस्त को यह घटना देख लीजिए आप। 29 अगस्त को यह ट्रेन चलती है प्रयागराज के मानकपुर से और अयोध्या की ओर। यह सरयू एक्सप्रेस ट्रेन थी। इसमें जो है ये महिला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। 6 दिन बीतने के बाद भी यूपी पुलिस खाली हाथ है। महिला के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। 2 जगह सर में फ्रैक्चर है। मैंने उसका चेहरा देखा है, आपको दिखा नहीं सकता हूं यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से। पहले तो जो उसका बॉडी, जो महिला जो है उसको जो पड़ा हुआ पाया गया है अयोध्या के अंदर, पूरी लहूलुहान, जनरल डब्बे के अंदर जो है वो पूरी लहूलुहान जो है ये महिला मिलती है। सुबह 4 बजे का वक्त रहा, कोई नहीं था उस डब्बे के अंदर। मालूम नहीं कि क्या क्या किया है। पुलिस कह रही है कि अभी तक रेप से संबंधित कोई हमें पुष्टि नहीं हुई है। आगे दिखाता हूं मैं आपको। 2 जगह पर उसके चेहरे पर फ्रैक्चर है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के केजीएमसी में उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद में जो है ये तमाम जो अधिकारी हैं वो अयोध्या के अंदर कैंप लगा रहे हैं। सारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं। 6 दिन बाद में भी इस घटना को लेकर के पुलिस इस घटना की सही वजह को तलाश नहीं कर पाई है। अब बताइए क्या कर रही है पुलिस। और ये मामला जो है वो 29 तारीख की सुबह 4 बजे का है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया जब सरयू की जनरल बोगी के अंदर जो है वो हेड कांस्टेबल खून से लथपथ पड़ी हुई मिलती है। अब मामला क्या था जरा सुनिए डिटेल से। 29 अगस्त को प्रयागराज से चल करके मनकापुर चलने तक आने वाली सरयू एक्सप्रेसवे पर यह महिला कांस्टेबल 6:45 पर फाफामऊ स्टेशन से चढ़ी थी। ट्रेन करीब 12 बजे अयोध्या स्टेशन पर पहुंची जहां महिला कांस्टेबल को उतरना था। उसकी ड्यूटी हनुमानगढ़ी मेला में लगी हुई थी, लेकिन रात होने की चलते आशंका जताई जा रही है कि महिला कांस्टेबल को रात में नींद लग गई होगी और 1 बजे सरयू एक्सप्रेस से वो मनकापुर स्टेशन पहुंच गई।
फिर उसके बाद में 1 घंटे ट्रेन वहां पर यार्ड में खड़ी रहती है, फिर उसके बाद ट्रेन वापसी चलती है 3 बजे, और फिर उसके बाद में जब 4 बजे 3:45 पर जो ट्रेन अयोध्या पहुंचती है तब जाकर के खुलासा होता है। तो कुल मिलाकर के ये घटना है, और इस घटना के बाद में जो है वो अभी तक सन्नाटा है, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर कोई जिक्र तक नहीं है। और सोचिए आपके सामने तस्वीरें कैसी आती हैं, तस्वीरें आती हैं आपके सामने कि यूपी में जो है वो गुंडे, बदमाश, जितने डकैत, जितने गैंगस्टर हैं वो सब यूपी छोड़ करके भाग गए हैं, और जो जितने गुंडे बदमाश हैं वो गले में तख्ती डाल करके थाने के आगे गिड़गिड़ाते हैं। बाकायदा वीडियो आती है उन लोगों की कि साहब मेरे को गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बाहर रहूं तो मैं मारा जाऊंगा, मैं अपराध छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत शरीफ हो गया हूं, मेरे को बाबा का डर लगने लगा है, मेरे को बुलडोजर का डर लगने लगा है। लेकिन एक महिला कांस्टेबल के साथ में जो कुछ ये किया गया है, वो कोई आम लोग तो नहीं होंगे, कोई आम साधारण इंसान तो इतना सब कुछ कर नहीं सकता है। और किसी आपसी रंजिश के तहत अगर कुछ हुआ होता तो पुलिस ने, जाहिर सी बात है, अभी तक इस महिला कांस्टेबल की, इनके परिवार वालों की कॉल डिटेल कुछ ना कुछ जो है वो पुलिस की जांच में निकाल ली होंगी, तो पता चल जाता कि हाँ भाई कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, या कोई आपसी रंजिश का मामला है, या कोई जमीन विवाद का मामला है, या कुछ ट्रेन के अंदर हुआ है, तो पता चल जाता। लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता है पुलिस को। गिरफ्तार करने तो दूर की बात, अभी पुलिस ये नहीं पता कर पाई है कि कितने लोग थे, कहां तक थे, एक आदमी को नहीं पकड़ पाई है। और वहां पर बड़े बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं, और यही पुलिस जो है वो ठाए ठाए पुलिस एनकाउंटर कर देती है। यही पुलिस में पता चलता है कि जो है वो, चाहे वो विकास दुबे हो और चाहे वो अतीक अहमद हो, वो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो मारे जाते हैं। लेकिन हम ताली बजा लेते हैं, हमको लगता है कि चलो अतीक अहमद था, मुल्ला था, ये था, वो था, ठीक हो गया उसका इलाज, गुंडा था, ये था, वो था। लेकिन सवाल वो नहीं होता है, सवाल होता है कानून का, कि कानून के रहते हुए कानून का काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, और उसके अलावा सब कुछ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, बाबा की सरकार, प्रयागराज की महिला है, प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, नाम बदल दिया, लेकिन हालात बदले क्या। और इसी प्रयागराज के अंदर आपको याद है वो, अगर मैं सही से नाम उसका याद कर पा रहा हूं तो, गुड्डू मुस्लिम था ना, जिसने बम फेंके थे। अतीक अहमद का जब वो एनकाउंटर हुआ उससे पहले, जिस भाजपाई जो नेता था जो कि उस मामले के अंदर चश्मदीद गवाह था, उसको मारने वाले के ऊपर जो बम फेंके थे, उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाकी सब लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो ये प्रयागराज के हालात हैं। और प्रयागराज कहाँ है? यहाँ से ज़्यादा दूर वाराणसी नहीं है, ज़्यादा दूर गोरखपुर नहीं है, ज़्यादा दूर लखनऊ नहीं है। तो ये हालात हैं साहब। और उसके बाद में भी आप कहें कि नहीं, योगी आदित्यनाथ तो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वाकई बढ़िया काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तो होनी चाहिए, तो हो रही है डबल इंजन की सरकार। बुलडोजर तो होना चाहिए, तो बुलडोजर भी हो रहा है। लेकिन क्या एक महिला की जान बच पा रही है? क्या एक महिला सुरक्षित है? हम उम्मीद करते हैं कि महिला जो है वो जल्दी स्वस्थ हो, इस महिला को होश आए। और इस महिला को अगर होश आता है तो कम से कम जो है, जो पुलिस अभी तक जो है वो बहुत बहादुर पुलिस, बहुत सक्षम पुलिस अभी तक खाली हाथ बैठी हुई है, उसको जरा थोड़ा बहुत कुछ काम मिले। क्योंकि पुलिस अपने आप से कुछ नहीं कर पाई है। 6 दिन बहुत होते हैं, 6 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक अपराध को, कहीं पर भी अगर ये अपराध हुआ है तो वहां पर जो है वो, अगर ये लोग इसके पीछे अगर कोई फाफामाऊ से चढ़े हैं या सरयू से चढ़े हैं या कहां से भी चढ़े हैं मालूम नहीं, तो वहां पर रेलवे स्टेशन के अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है सीसीटीवी फुटेज रहा होगा। और इतनी बुरी तरीके से इसको मार करके गए हैं तो उनके भी कपड़े खराब हुए होंगे। सोचिए जरा इस बात को। लेकिन बोलते रहिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डबल इंजन सरकार जिंदाबाद, अयोध्या का राम मंदिर जिंदाबाद, सब कुछ जिंदाबाद बोलते रहिए। बस कानून व्यवस्था मुर्दाबाद हो रही है, यह सच्चाई है। अगर कानून व्यवस्था जिंदाबाद होती तो आधी रात को जज को अपने घर पर बैठक नहीं बुलानी पड़ती, आधी रात को जज को फटकार नहीं लगानी पड़ती। कानून व्यवस्था अगर होती तो 6 दिनों के अंदर कोई घटना हो जाती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है
तो कम से कम 6 दिनों के अंदर उसका पर्दाफाश तो होना ही होना चाहिए था। लेकिन हमारी कानून की, हमारी प्रशासन की सख्ती दिखती है एक मोहित यादव नाम के एक लड़के के ऊपर, जो 2 मिनट के लिए बस रोक देता है नमाज पढ़वाने के लिए। हम वहां पर जो है सख्ती दिखाते हैं और वहां पर उसकी नौकरी ले लेते हैं। हमारी सख्ती वहां पर दिखती है और उसके बाद क्या होता है, वो शख्स खुद जो है मोहित यादव ट्रेन के आगे कूद जाता है। तो बाकी सब तो जो है वो सब कुछ जो इतिहास की बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ के राज में भले ही कितने ही दावे वादे किए जाते रहे हो, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंदर जब खबर आती है तो उसमें फिर दो राय नहीं दिखाई देता है कहीं पर भी कि ऐसा कहीं पर नहीं होगा। पुलिस नकारती रहे, सरकार नकारती रहे, लेकिन ये घटनाएं जो है वो चीख चीख करके कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। शेयर कीजिए इस खबर को और दुआएं कीजिए इस महिलाओं के लिए, इस महिला के लिए कि इसको जल्दी होश आए, इसकी तबीयत सही हो। धन्यवाद।